देखो, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन मतलब किसी भी कंपाउंड को एल्केन बनाने के लिए कितने H2 चाहिए, वही होता है उसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। अब एल्केन क्या है? ओपन चेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब देखते हैं क्या है। ओपन चेन से समझ आ रहा है कोई भी रिंग प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए। सैचुरेटेड का मतलब सारे सिंगल बॉन्ड्स होने चाहिए। हाइड्रोकार्बन मतलब कंपाउंड में सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन ही प्रेजेंट होने चाहिए। अब देखो, जैसे कि ये कंपाउंड है, अगर इसको तुम्हें ओपन चेन बनाना है तो ये रिंग का एक बॉन्ड तोड़ दो, है ना, तो यहाँ H और यहाँ H आ जाएगा ना। एक सिग्मा बॉन्ड तोड़ोगे, सिग्मा मतलब एक सिंगल बॉन्ड तोड़ोगे, मतलब कि अब देखो, जैसे सिंगल बॉन्ड से ही मत समझ लेना, एक बॉन्ड तोड़ेंगे तो 2H लग जाएंगे ना आकर, ये तो समझ आता है। तो अब देखो, एक बॉन्ड हमने तोड़ दिया। अब इसको सैचुरेटेड बनाना मतलब कि कोई भी पाई बॉन्ड भी नहीं होना चाहिए, तो ये वाला बॉन्ड भी तोड़ दिया हमने। अच्छा, हाइड्रोकार्बन बनाना है, यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन होना चाहिए, उसके अलावा और कुछ भी नहीं, तो क्लोरीन वाला बॉन्ड भी तोड़ दिया हमने। अब ध्यान से देखना, जब हमने क्लोरीन वाला बॉन्ड तोड़ा तो एक कार्बन पे खाली वैलेंसी आ गई ना, वहाँ H आ जाएगा, और एक क्लोरीन पे H आ जाएगा, पर उस H को काउंट नहीं करेंगे क्योंकि हमारा कंपाउंड तो ये है ना। तो कार्बन कार्बन बॉन्ड तोड़ने पे तो कंपाउंड में 2H आ जाएगा। तो जैसे कार्बन और क्लोरीन है, ऐसे CCCCl, तो ये बॉन्ड तोड़ोगे तो ये खाली बॉन्ड बन गया, यहाँ भी खाली हो गया, यहाँ H लगाएंगे तो क्लोरीन वाले H को काउंट नहीं करेंगे, सिर्फ कार्बन वाले। तो हाँ, तो मैं कह रहा था कि ओपन चेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनाने के लिए कितने H2 चाहिए, वही होता है उसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। देखते हैं, ये बॉन्ड तोड़ा तो एक H2 आ गया, ये बॉन्ड तोड़ा तो एक और H2 आ गया, और इसको तोड़ने से तो सिर्फ 1H आया ना। हम तो H2 का पूछ रहे हैं, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हमेशा इंटीजर होता है, तो इसलिए तुम बोलोगे इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 है, ठीक है। और वैसे अगर स्ट्रक्चर दिया हो ना, तो सबसे अच्छा तरीका होता है नंबर ऑफ़ रिंग्स और नंबर ऑफ़ पाई बॉन्ड कैलकुलेट कर लो। यहाँ पे एक रिंग है और यहाँ पे एक पाई बॉन्ड है। अगर ट्रिपल बॉन्ड होता तो पहला बॉन्ड को सिग्मा कह दो, बाकी दो को पाई, तो 2 पाई बॉन्ड्स हैं, तो यानी कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2। एक रिंग मतलब एक DU, एक पाई बॉन्ड मतलब एक DU, तो टोटल इसका कितना DU हो गया, DU बराबर 2 हो गया। क्योंकि सिंपल सी बात है, रिंग और पाई बॉन्ड ही तो कार्बन कार्बन के बीच बनेंगे ना, और हटाओगे तो 2 हाइड्रोजन आएंगे ही। अब जैसे पाई बॉन्ड किसी और के बीच भी हो सकता है, कार्बन, है ना। ये वाला बॉन्ड तोड़ोगे तो अभी भी ऑक्सीजन तो है इसी कंपाउंड में ना, एक H यहाँ आ गया, एक H यहाँ आ गया। तो वही बात कह रहा हूँ कि एक पाई बॉन्ड मतलब एक DU, एक रिंग मतलब एक DU, तो देख लेना ऐड करके। लेकिन जब सिर्फ फॉर्मूला दे रखा हो तब क्या होगा, तब के लिए जैसे कि कोई कंपाउंड लेते हैं। अब देखो, मेन चीज़ शुरू होती है कि सिर्फ फॉर्मूले से हम कैसे बता दें कि DU कितना होगा। तो सिंपल सी बात है, ओपन चेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनाना है। ये कंपाउंड तो पहले से ओपन चेन है, अभी बाद में बात करेंगे फॉर्मूले की, 1 मिनट रुक जाओ। ये तो पहले से ओपन चेन है ही, रिंग थोड़ी ना प्रेजेंट है। सैचुरेटेड है क्या, सारे बॉन्ड सिंगल हैं, यस, ओके। मान लो नहीं भी होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं थी। और ये हो गया तुम्हारा Cl, यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ नाइट्रोजन। हाइड्रोकार्बन नहीं है तो इसको हाइड्रोकार्बन बनाते हैं, ठीक है।
एक क्लोरीन हटाएंगे तो एक वैलेंसी खाली होगी, तो यहाँ H आकर लग जाएगा कहीं से, कहीं भी बाहर की दुनिया से लग जाएगा, है ना। ऑक्सीजन हटाना है तो ऑक्सीजन अकेला तो नहीं, OH हटेगा ना। अब देखो OH हटा, एक H लग गया, जो OH वाला H था जो कंपाउंड में पहले हम कैलकुलेट कर रहे थे वो हट गया और कहीं और से आकर H लग गया है, यानी कि नेट चेंज इन H ड्यू टू ऑक्सीजन 0 हुआ। ठीक है, नाइट्रोजन ऐसे तो रहेगा नहीं, 3 बॉन्ड्स बनाएगा तो NH2 टाइप रहेगा ना। तो जब हटाओगे कंपाउंड से तो NH2 हट गया और एक H लगा, 2 H हटे, एक H आकर लगा, तो नेट चेंज इन H कितना हुआ, -1। तो अब देखो, अब ये चीज़ याद कर लो कि हैलोजन अगर हटेगा, यानी कि मोनोवेलेंट चीज़ अगर हटेगी, जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन, तो कंपाउंड में एक H लाकर लगा देंगे। ठीक है, ऑक्सीजन के कारण, हटाने के कारण कोई चेंज नहीं होगा H में। और जब नाइट्रोजन हटाएंगे कंपाउंड से तो साथ में एक H भी हटा देंगे, जैसे कि इसका ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, इसका ही है ना, 1 मिनट, 3 H यहाँ, रुक जाओ, C3 H9 ON2 से क्या, 3 H यहाँ है ना, एक यहाँ पर और एक, 5 ही H है, 9 क्यों लिखा मैंने पता नहीं। अच्छा नहीं, NH2 था ना, ओके 7 और एक और, हाँ 9 से ही था, 9 यार। ठीक है, वो नाइट्रोजन के साथ 2 H और भी तो थे, दोनों नाइट्रोजन के साथ। अब देखो, इसको देखकर कैसे बताओगे DU कितना है, स्ट्रक्चर नहीं दे रखा। तुम्हें एल्केन बनाना है, एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, जितने कार्बन उससे डबल से 2 ज़्यादा हाइड्रोजन, सिर्फ दैट्स इट। अब तुम बोल रहे हो कैसे पता चलेगा रिंग है या नहीं, सिंपल सी बात है ना, मान लो 6 कार्बन की रिंग है, H12, तो यहाँ तो सीधा पता चल गया नहीं एल्केन नहीं है, क्योंकि C6H14 होता अगर एल्केन होता तो पता चल गया कि या तो एक रिंग होगी या तो एक पाई बॉन्ड होगा। ये भी तो हो सकता है ना C6H12। तुम्हें तो बस DU बताना है, रिंग और पाई बॉन्ड का DU तो एक ही आता है। तो ठीक है, आ जाओ, कंपाउंड को बस हाइड्रोकार्बन बनाना है, इतना ध्यान रखो, है ना, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें अपने आप ही काउंट हो जाएंगी। तुम तो बस हाइड्रोकार्बन बनाना जब भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देगा। क्लोरीन हटाएंगे तो एक H लगा देंगे। अब देखो, नाइट्रोजन हटाते थे तो एक H हटाते थे, 2 नाइट्रोजन हटाएंगे तो 2 H हटाएंगे ना, तो एक H जो लगाया था वो हटा दो और एक H यहाँ से हटा दो। ठीक है, अब ऑक्सीजन हटाएंगे तो कोई भी चेंज नहीं आएगा H में, तो तुम्हारा कंपाउंड जो बच गया वो है C3H8। अब इसको एल्केन बनाया जाए, 3 का डबल होता है 6, 6 + 2 8, अरे ये तो एल्केन है ही पहले से, यानी कि इस कंपाउंड को एल्केन बनाने में 0H की ज़रूरत है, 0H2 की ज़रूरत है, यानी कि इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 0 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही कोई दूसरा कंपाउंड भी हम देख लेते हैं। उसके पहले मैं ये चीज़ बताना चाह रहा हूँ, ये तो समझ आ गया ना कि क्यों ऐसा कर रहे हैं। मान लो ये डबल बॉन्ड हो रहा था, है ना, तो ये बॉन्ड तोड़ा तो एक H2 आ गया, एक H यहाँ, एक H यहाँ, सिंपल सी बात है। फिर तुम ऑक्सीजन को हटाते तो नेट चेंज कोई नहीं आता, फिर तुम बोलते कि अरे लेकिन यहाँ तो मान लो कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा है, 3 कार्बन है, कितने हाइड्रोजन है, 2 3 4 5 6, तो हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें डबल बॉन्ड है या नहीं, पता चल जाएगा। मान लो डबल बॉन्ड नहीं रहता तो यहाँ H रहता ना, तो H6 की जगह H8 रहता, है ना। तो तुम्हें उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि ओपन चेन और सैचुरेटेड बनाए, तुम सिर्फ हाइड्रोकार्बन बनाओ, उसके बाद इस फॉर्मूले के हिसाब से बना दो एल्केन।
समझ रहे हो? तो आई थिंक ये समझ गए होंगे। अब ले लेते हैं कंपाउंड, और उसके पहले एक और बात कर लेते हैं कि मान लो ऐसा है, तब क्या? तो देखो, तुम हमेशा इसको NH2 की तरह ट्रीट कर सकते हो। इस कार्बन कार्बन को यहाँ लगा दो, इस कार्बन कार्बन को भी यहाँ लगा दो, और इसको H2 कर दो। तब जब नाइट्रोजन हटाओगे 2 H हट गए और एक H आकर लग गया, जिसके कारण -1H तुम पूरे कंपाउंड में कर दोगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में। उसका टेंशन मत लो, बस इतना याद रखो कि जब भी हैलोजन या फिर मोनोवेलेंट चीज़ को तुम हटा रहे हो तो उसकी जगह +1H कर देंगे। जब भी नाइट्रोजन हटा रहे हैं तो एक नाइट्रोजन हटाने के साथ साथ एक H भी हटा देंगे, -1H कर देना, ठीक है? और ऑक्सीजन हटाएंगे तो कोई भी चेंज नहीं आएगा। अच्छा, इसका उल्टा भी तो समझ में आता है ना, कि जब क्लोरीन मतलब हैलोजन लगा रहे हैं तो एक H हट जाएगा, है ना? जब हैलोजन लगाओगे तो एक H हट जाएगा। लगाने की बात करो, वो बाद में काम आएगा जनरल फॉर्मूले में। और जब नाइट्रोजन लगाओगे तो एक H एक्स्ट्रा आ जाएगा। उल्टा ही है, सिंपल सी बात है। तो अब एक कंपाउंड ले लेते हैं, जैसे कि C5H5। देखो, क्लोरीन हटाएंगे तो एक H लगाएंगे, हाइड्रोकार्बन बनाना। नाइट्रोजन हटाएंगे तो साथ में एक H हटा भी देंगे। ऑक्सीजन हटाएंगे तो कोई भी चेंज नहीं करेंगे। अब ड्यूटेरियम ट्रीटियम क्या है? हाइड्रोजन के आइसोटोप्स ही तो, एटॉमिक नंबर सेम है, तो इसको हाइड्रोजन की तरह ही ट्रीट करो। तो D2 की जगह H2 लिखो, T की जगह H लिख दो, तो कितना हुआ? C5H8। अब इसको C5H10 बनाना है ना, नहीं C5H12 बनाना है, क्योंकि 2 × 5 10 + 2। तो इसमें ऐसा है कि इसको ये बनाने के लिए कितने H चाहिए? 4H, यानी कि 2H2, यानी कि DU कितना हो गया? DU बराबर 2 हो गया। भाई, ये जो कंपाउंड था C5H5D2TONCl, इसका DU आ गया 2, ठीक है? और बनाया कैसे? इसको हाइड्रोकार्बन पे कन्वर्ट करके, बस, और कुछ नहीं। अब देखो, जैसे कि ये कंपाउंड है, तो तुम मान लो कि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तुम्हें दिया हुआ है और कुछ भी नहीं दिया, इससे DU निकालना है। तो सिंपल सी बात है, हैलोजन है, उसकी जगह एक H लगाओ। फ्लोरीन भी तो हैलोजन है, एक और H लगा दो। नाइट्रोजन हटा कर एक H भी हटा देंगे। ऑक्सीजन ऐसे ही हटा देंगे, तो ये H9 की जगह क्या हो गया? H10 हो गया ना। एल्केन बनाने के लिए C6H12 चाहिए। इससे ये बनाने के लिए कितने H2 चाहिए? एक H2। तो DU भी कितना आ गया? 1 आ गया। ये कंपाउंड था क्या? ये कंपाउंड ये था ना, तो इसका DU तो 2 आ रहा है। कुछ गड़बड़ करते लगता है। छः कार्बन है यहाँ पर, एक H यहाँ, 2 H यहाँ, 2 यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और 2 यहाँ। 9 है C6H9 ONFCl, यही था ना कंपाउंड। तो देखो, क्लोरीन हटाएंगे तो एक H लगा देंगे, फिर फ्लोरीन हटाए तो भी एक H लगा दिया, है ना? नाइट्रोजन हटाएंगे तो साथ ही साथ एक H भी हटा देंगे। ऑक्सीजन ऐसे ही हटा देंगे, तो ये क्या बन गया? C6H10। अच्छा सॉरी, C6H14 बनाना है ना एल्केन। तो तुम्हें कितने H2 चाहिए? 2 H2 भाई, 4 H चाहिए, यानी कि 2 H2 चाहिए। तो DU भी कितना आ गया? 2 आ गया ना, एज सिंपल। तो ये चीज़ लिख रहा हूँ, और फिर पेज का स्क्रीनशॉट लेना। लिख रहा हूँ क्या चीज़ की, अगर हैलोजन है, हैलोजन के, यार मैं लिख क्यों रहा हूँ, तुम लिख लेना। कभी भी हैलोजन या मोनोवेलेंट चीज़ लगी है ना कंपाउंड में, उसको हाइड्रोकार्बन बनाना है,
तो जैसे हैलोजन हटाया तो कंपाउंड से एक H भी हटा, कंपाउंड में एक H लगा देंगे, ठीक है। नाइट्रोजन हटा रहे हो तो साथ ही साथ एक H हटा देना है कंपाउंड से। और ऑक्सीजन में नो चेंज है ना, ऑक्सीजन हटाने के साथ साथ कोई चेंज नहीं आएगा, बस इतना याद रखो। और जब भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हो तो कंपाउंड को हाइड्रोकार्बन बना दो और फिर चेक करो कि एल्केन बनाने के लिए कितने H2 चाहिए, ध्यान रखना कितने H2।